जय हिंद। आइए देखते हैं केमिस्ट्री, उसका बेसिक जो है रसायन विज्ञान का बेसिक देखते हैं। सबसे पहले आता है रसायन शास्त्र या फिर रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान वह है जिसमें कि पदार्थों का गुण, उसका संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन शास्त्र के जनक होते हैं एंटनी बॉन लेवोजियर, ठीक है। और रसायन शास्त्र को ही विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि रसायन शास्त्र में जीव विज्ञान का भी उल्लेख हो जाता है। जैसे कि बोल दिया कोई रासायनिक पदार्थ है, वही मानव शरीर में भी हार्मोन किस प्रकार काम करे, वो भी रसायन विज्ञान है। और फिजिक्स आगे परमाणु में आया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो भी रसायन विज्ञान का हिस्सा, इसी कारण उसे विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। अब आता है द्रव्य और पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है, ये तो जानते होंगे सभी लोग। यहाँ पर कुछ अंतर है। द्रव्य क्या है? हर वह चीज जिसमें भार हो, आयतन हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो यानी भार हो, और कुछ आयतन हो जो कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, उसे द्रव्य कहते हैं। लेकिन पदार्थ जो है द्रव्य का शुद्ध रूप है, जिसका एक निश्चित रासायनिक संरचना होता है, जैसे कि जल, सोना इत्यादि। और वही अगर बोल देंगे द्रव्य में, द्रव्य का उदाहरण है पानी है, हवा है, लकड़ी है। लकड़ी का कोई रासायनिक सूत्र नहीं बताया जाता। हवा में बहुत सारा यौगिक होता है, CO2 होता है, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। हवा में NO2 भी होता है। लेकिन यहाँ पर और उसका द्रव्य का उदाहरण बोला जाए तो केवल जल, सोना में केवल सोना ही होगा, AU, ठीक है। द्रव्य को इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं और पदार्थ को मैटर कहते हैं, ठीक है। अब आगे सबसे पहले आप देखते हो उसके आगे पदार्थों का वर्गीकरण किया गया उसके दो आधार पर, भौतिक और रासायनिक आधार पर। पहले देखते हैं भौतिक गुणों के आधार पर। ठोस, द्रव, गैस, ये तीन तो सब जानते हैं। चौथा अवस्था है प्लाज्मा और पांचवा अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि बोस आइंस्टीन संघनन का अंग्रेजी नाम कंसंट्रेट है, इसीलिए ये होगी। इसका 5 ठो होगी, मेनली 4 है, लेकिन ये 2 ठो एक्स्ट्रा जो हुआ था ये है। अब इसका रासायनिक आधार देखते हैं। पदार्थ को रासायनिक आधार पर 2 भागों में, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को प्योर और अशुद्ध हो गया इम्प्योर। यानी शुद्ध जिसमें केवल, मान लीजिए कोई अगर रासायनिक आधार पर हम किसी पदार्थ को बांट रहे, शुद्ध मतलब क्या, केवल एक ही चीज से मिलकर बना होना चाहिए। जैसे कि लोहा में केवल Fe यानी केवल लोहा के ही अणु होंगे, उसमें दूसरा और अणु नहीं। जैसे दूसरा अणु मिल गया वो हो जाएगा अशुद्ध, और अशुद्ध कोई मिश्रण कहते हैं, वो मिला हुआ रहता है। शुद्ध को आगे और आगे वर्गीकृत किया गया। पहले अशुद्ध में देखते हैं। अशुद्ध में आ जाता है समांग और विषमांग। समांग मतलब कि हर जगह एक समान होना चाहिए, और विषमांग मतलब हर जगह अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि समांग में अगर बोलिए जाए, अगर आप चीनी और पानी का मिश्रण लेते हैं, कहीं पर भी वो हर जगह एक ही जैसा लगभग समान प्राप्त होता है, इसलिए वो समांग मिश्रण हो जाता है। विषमांग जैसे कि कीचड़ हो जाता है, ऊपर का भाग हल्का हल्का पतला रहेगा और नीचे का भाग थोड़ा गाढ़ा रहता है, इसलिए कीचड़ हो जाता है, विषमांग हो जाता है, समांग हो जाता है जल और चीनी जल का मिश्रण, ठीक है। अब आगे देखते हैं शुद्ध पदार्थ का ठीक है। शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें देखते हैं शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। और ऐसे भी अगर रासायनिक आधार पर डायरेक्ट 3 भाग में कहीं कहीं दिखता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, और हम उसको वहाँ से और अधिक डिफाइन कर आगे बता दिए हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक। तत्व में 3 होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। और यौगिक हो जाता है 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो जाता है, ठीक है। यह रहा था का यौगिक का वर्गीकरण। अब आगे देखते हैं ठोस पदार्थ, द्रव, ये तीनों में अंतर। ठोस तो सब जानते हैं, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे हो गया पत्थर, लकड़ी, लोहा।
ठोस के अणु बहुत सघन होते हैं, इसी कारण उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये भी पूछा जाता है। लेकिन द्रव्य का जो अणु है वो ठोस की तुलना में थोड़ा सा कम सघन होता है, जिस कारण इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित हो जाता है। दूध, पानी, पेट्रोल, डीजल इत्यादि और कुछ भी लिख सकते हैं। गैस का इसका जो अणु है दोनों के बीच बहुत दूरी होता है, यानी अंतराकाशीय स्थान उसमें उपस्थित होता है, जिस कारण अधिक दूर होता है, जिस कारण इसका आकार और आयतन और वो आकार दोनों अनिश्चित होता है। जैसे मीथेन एक प्रकार का गैस है, CH4 इसका रासायनिक सूत्र है, ऑक्सीजन हो जाता है, हवा हो जाता है, इसी प्रकार। अब ये पदार्थ जो है, पदार्थ के 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 तो जानते हैं। मेनली तो 3 ही होता है, वो 2 ठो एक्स्ट्रा है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन। इस 3 में ठोस, द्रव, गैस में तुलना करते हैं। सबसे पहले घनत्व तो जानते हैं, ठोस का अधिक है, द्रव का ठोस से कम है और गैस का जो है द्रव से भी कम है, इसी कारण घनत्व यह है। और आणविक आकर्षण बल यानी कि वो जो चीज़ से बना होता है उसका अणु, जैसे कि ठोस का अणु, उसमें जो बना होता है उसका जो कण जिस बल के द्वारा जुड़ा हुआ है उसका जो बल अधिक है, इस तीनों में तुलना हो रहा है। ठोस का जो कण है वो द्रव की तुलना में अधिक आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, इसी कारण ठोस जो ये पदार्थ है ये अधिक कड़ा, इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है, अंतरा का आणविक आकर्षण बल अधिक होने का कारण। और ठोस के बाद होता है द्रव के बाद होता है गैस का। गैस में जो कण है उसमें आणविक आकर्षण बल कम पाया जाता है, जिस कारण उसका अणु दूर दूर है, ठीक है। अब प्रसार बोले तो फैलना, प्रसार मतलब फैलना होता है एक प्रकार से। गैस का जो अणु है बहुत दूर दूर होता है, जिस कारण वो अधिक फैलता है, इसलिए सबसे अधिक प्रसार किसका होता है, तो गैस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, फिर ठोस का होता है। ठोस में जो अणु बहुत नज़दीक होने के कारण और इसका आणविक आकर्षण बल अधिक होता है, इसी कारण इसमें प्रसार की प्रवृत्ति बहुत कम होता है, यानी होता ही नहीं है लगभग। और फिर विसरण मतलब होता है बह जाना, विसरण मतलब कि बह जाना। गैस भी तो उसका अणु जो है बहुत दूर दूर होने के कारण वो तो ठीक है बढ़िया से विसरित हो जाता है, द्रव उससे थोड़ा कम है और ठोस सबसे अधिक है, यानी कि इसमें विसरण की मात्रा पाए ही लगभग नहीं होता है मतलब बहुत कम। अब इसमें गतिज ऊर्जा क्या होता है, ये एक प्रकार से चलने का ऊर्जा होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना या जाना, ये होता है गतिज ऊर्जा। क्योंकि गतिज ऊर्जा उसके गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिस कारण इसके जो गति अधिक करता है इसका कण, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा अधिक पाया जाता है। उसके बाद द्रव है, फिर उसके बाद ठोस होता है, फिर अंतराणविक स्थान यानी कि 2 अणुओं के बीच जो स्थान है कितना है, गैस के अणु दूर दूर होते हैं, इसी कारण इसमें अधिक स्थान पाए, इसलिए अंतराणविक स्थान सबसे अधिक गैस का होता है, फिर द्रव का होता है, उसके बाद फिर ठोस में अणु पास पास होते हैं और द्रव में जो है ठोस से थोड़ा दूर होता है और गैस से थोड़ा कम होता है, ठीक है। बस यहीं तक, ठीक है, धन्यवाद। अब आगे पहुँच देखेंगे अगले दिन।